नमस्कार, आपको देख रहे हैं बजाते रहो न्यूज़ इंडिया। कल अंधेकुंज से जैतपुर जाने वाली पुस्ता रोड की हालत बस से बदतर हो चुके हैं। हर जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। आम जनता का जीना दुश्वार हो चुका है। बरसात के समय में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में लोगों को घंटे लग जाते हैं। कोई भी नेता इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस अपना विकास कार्य का बोर्ड लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं राज कुंद्रा की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बजाते रहो न्यूज इंडिया और मैं हूँ राज कुंद्रा। बजाते रहो न्यूज इंडिया बनती है जनता की आवाज़ और उनकी हक की करती है बात। फिलहाल हम लोग जो है गड्ढा कॉलोनी के उस पुस्ता रोड पे है, जहाँ पे कुछ साल पहले ये बोर्ड लगाया गया था, विकास पुरुष राम सिंह विधूरी विधायक नेता प्रतिबद्ध दिल्ली प्रदेश द्वारा ये काम किया जा रहा है। काम बड़ी जल्दी स्टार्ट हुई थी, बड़ी धड़ल्ले से चालू हो गई थी और उसके बाद जैसे ही नेताजी विधायक से सांसद बने उसके बाद इस एरिया को भूल गए। भूलने के बाद हाल ऐसा हुआ कि गड्ढा जगह जगह पे गड्ढे नजर आए। गड्ढे के बाद एक ऐसी चीज नजर आई कि अगर शाम के समय या दिन के समय कभी भी लोग यहाँ से गुजरे या एम्बुलेंस गुजरे तो 1 घंटे से पहले हाईवे यानी कालंदी कुंड तक नहीं पहुँच सकता या उस सुविधा तक नहीं पहुँच सकता जहाँ पे उन्हें पहुँचना चाहिए था। आज फिर से इस रोड को भरने का काम जो है कांग्रेस के पार्टी की तरफ से जो है बिलाल जी की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने जब उनको देखा कि चीज़ों को कि नहीं जनता वाकई परेशान है, जगह जगह 1-1 फीट गड्ढे हैं जिसके कारण गाड़ियाँ बाइक आने वाले समय में कई ऐसी चीज़ होती है। दिन का तो हाल अलग होता है, रात में तो कई गाड़ियाँ पलट भी जाते हैं। फिलहाल तो मैं दिखाऊंगा कि ये जो आज काम हो रहा है, ये काम दिखाना थोड़ा सा चाहेंगे आगे रहते। जो गड्ढे थे उस गड्ढे को फिलहाल जो है भरा जा रहा है। भरने के बाद उनसे बातचीत करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या बात है, क्यों कर रहे हैं और उसकी वजह क्या है। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, हम जानेंगे कि आखिर इस चीज़ का करने से लोगों का क्या फायदा है और कौन कौन लोग हैं जो इससे खुश है और कई लोग ऐसे हैं जो इससे नाराज भी है। कहाँ गए हमारे भाई साहब? अरे एक पास के लाल भाई खड़े हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ पे रहते हैं और जो डेली इस समस्याओं से जूझते हैं। कहाँ रहते हैं, आप क्या नाम है? में ये रोड का जो मेरा नाम हालत था, प्रेम शंकर है। हाँ प्रेम शंकर, ये रोड की जो हालत है तो किसके तरफ किसके वजह से? रोड की हालत तो सही बिलाल भाई कर रहे हैं। हाँ। और करते हुए आए हैं और हर गरीब को पैसा भी देते हुए आए हैं, लेकिन बिलाल भाई को हर जगह हरा देते हैं, बेईमानी कर देते हैं इनकी जी जो जी और फिर भी रोड सही करा रहे हैं। आपने नंगे प्यासे भूखे प्यासे लगे हुए हैं रोड पर। विकास पुरुष को वोट दिया था, कमल पे बटन दबाया था, तभी तो जीते हो। क्या हुआ, उनकी तरफ से कोई काम नहीं हुआ? मेरा बोर्ड ही नहीं बना के देते तो मैं कहाँ से दबाऊँ वोट? अच्छा, वोट नहीं दबाया? बटन मेरा बोर्ड ही नहीं बनाया, मैं कहाँ से बनाऊँ? 3 बार कर चुका बिलाल भाई से, अच्छा अब तक बनाया नहीं। आधार कार्ड नहीं बनाया, पहचान पत्र नहीं बनाया, नहीं बना अभी तक कुछ भी आपका? ठीक है, 26 साल से यहाँ रह रहा हूँ। लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देख सकते हैं आप रोड जो है फिलहाल जहाँ पे गड्ढे थे वहाँ पे उस गड्ढे को भरा जा रहा है। भरने के बाद लोगों को सहूलियत के लिए किया जा रहा है और आज एक बार फिर से बोर्ड लगा है, रोड का काम बिलाल जी की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के हैं, सत्ते में नहीं है, फिर भी जनता की तकलीफ को समझ रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो सारे जो गड्ढे हैं, ये गड्ढे वो हैं कि रात के समय या दिन के समय अगर आप यहाँ से फिरेंगे कम से कम आपको 1-2 घंटा लग जाएगा इसको पार करने के लिए। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए तो आप हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। बिलाल जी हमारे साथ है। बिलाल जी बहुत बहुत स्वागत है, अच्छे कार्य कर रहे हैं, जनता काफ़ी खुश नजर आ रही है। क्या लगा इतने साल विकास पुरुष, कभी विधायक, अब तो सांसद हो गए, कार्य नहीं क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह? पता नहीं क्यों सांसद महोदय एमएलए महोदय पे डाल देते हैं, एमएलए महोदय सांसद महोदय पे डाल देते हैं। जब दोनों का डिस्कशन हो तो कह देते हैं शासनिक प्रशासनिक रुकावट है कि हमें एनजीटी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन पेड़ों की काटने की इजाज़त नहीं है। तो हम खुद उनके पास गए, आप पेड़ मत कटवाइए, कम से कम रोड का रिपेरेशन करवा दीजिए ताकि जो आम जनमानस है और जो आपके लोग हैं जिन्होंने आपको सरकार ताज करवाया है, जिन्होंने आपको इज्जत दी है, आपने चुनाव से पहले कहा भी था जो सबसे पहले बदरपुर विधानसभा में कोई काम किया जाएगा तो जैतपुर पुस्ता रोड किया जाएगा। लेकिन बस वही है, कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं, आरोप पे आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। और जिस तरीके से ये दिल्ली है और हमें लगता नहीं है कि ये दिल्ली है या फिर देश की राजधानी है। और जो हमारे यहाँ की सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, ज़रूर उन तक ये मैसेज गया हुआ है और लोगों को मैसेज ईमेल के द्वारा मैसेज किया गया, उनको रोड की फोटोज भी दी हैं, लेकिन कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ से चुनाव भी लड़ा था पार्षद का, तो लोगों ने हमें सराहा की कि हम
जीत की कगार पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी लोगों ने हमें 7-8 हज़ार वोट दिया। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन रही थी हम कम अज़ कम कुछ लोगों के लिए कार्य करें। तो सामाजिक लोग हमारे पास आए, मिले कि बिलाल भाई ऐसा करिए, इसको हम सब लोग मिलकर काम करते हैं जो समाज के लिए अच्छा काम हो सके। उसी को देखते हुए आज हम सभी समाज के लोगों से मिलजुल कर इस काम को कराया जा रहा है। ये रोड जैतपुर पुस्ता रोड से लेकर कालिंदी कुंज तक जो भी रोड टूटा हुआ है उसकी पूरी मरम्मत होगी। अभी गड्ढे भरे जा रहे हैं, फिर उसके बाद आरएमसी गाड़ी मंगवाई जाएगी और लोलर मंगवाया जाएगा, इसको बराबर किया जाएगा ताकि लोग चलने वाला ये रोड बन सके। जो आने जाने वाले भाई बहन, स्कूल के बच्चे जो जॉब करने जाते हैं वो इन चीज़ों से जो जूझ रहे हैं वो दिक्कत दूर हो जाए। बिलाल जी, मैं चाहूँगा कि चुनाव से पहले इसकी जोर शोर से तैयारी चल रही थी कि ये रोड बनेगा, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देते, कमल का बटन दबाएंगे तो आपका क्षेत्र बिल्कुल चमक जाएगा। आपने भी देखा होगा बड़ी मस्ती से चली थी और ज़बरदस्ती भी चली थी। उस समय एनजीटी आया, उस समय और सरकार का आती जो इस तरह की बात प्रति आरोप करके हमें परमिशन नहीं दिया। देखिए, ये देश की राजधानी है, ये देश के लिए मॉडल होता है। आप खुद अपने चैनल के, आप देश के चौथा स्तंभ हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर जो देश के प्रधानमंत्री हैं और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी प्रदेश में वो काम कर रहे हैं, क्या दिल्ली ही के अंदर उनको ये रोड नहीं दिख रही है, या फिर सीएम रेखा गुप्ता जी हैं और इसी तरीके से बीजेपी के जितने भी लोग हैं जो सांसद हैं या फिर उनके कार्यकर्ता हैं, चुनाव से पहले पूरे उसी तरीके से जैसे देश के प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि हम हर साल 2000 रोजगार उत्पन्न कराएंगे, उस 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न कराएंगे। उसी तरीके से ये सब बातें हैं। वो लोग आते हैं, हम भोली भाली जनता को ठगते हैं और ठगने का काम करते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं वो लोग उनके पास देखने ही नहीं आते हैं। यानी कि जुमले वादे होते, जीतने के बाद सत्ताधारी बैठ के एसी में मजे लेते और गरीब जनता कहीं ना कहीं रोड दिक्कत है। अब तो विधायक भी अपना है, सांसद भी अपना है, दिल्ली सरकार भी अपनी है, फिर क्या दिक्कत लग रहा है आपको? देखिए, विधायक भी अपने ही हैं, पब्लिक से वोट से जीत पाए। ये तो गड्ढा कॉलोनी में विधायक जी को वोट दिया और सांसद जी को भी जेस को खड्डा कॉलोनी है, लेकिन विकास के नाम से खड्डा कॉलोनी अच्छी उनसे क्या ये खड्डा कॉलोनी का साथ चल किया जाए। मैं यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी का या जो इलेक्शन आते हैं, बीजेपी इलेक्शन पर वादा करके जाती है, बहुत बड़े जुमला बहुत देख जाते हैं। डेली लोग गुजरते हैं, कहीं ना कहीं आपने कुछ काम को चाचा ये रोड गड्ढे में था, आज बन रहा है, कैसा लग रहा है? क्या वजह मानते हैं? ना विधायक की तरफ से कुछ काम हुआ, ना सांसद की तरफ से, क्या क्या तकलीफ होती थी आपके यहाँ से गुजरने में? सबको मालूम है। ड्राइवर साहब, आप तो डेली गुजरते हैं, हो रहा है क्या? कुछ होगा सहूलियत आप लोगों को? बस नहीं बनेगा, चलिए ठीक। डेली आप यहाँ से गुजरते हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको? रोड का करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, किसी का एक्सीडेंट भी होता है, रोड लगे तो अब लग रहा है कुछ बनेगा तो अच्छा सहूलियत महसूस बनेगा, अच्छा लगेगा और भी अच्छा लगेगा। और भी अच्छा लगेगा, लोग जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओला उबेर जो कि लोगों को घर तक पहुँचाने का काम करते हैं, क्या हमको तकलीफें आते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जैद भाई, ओला उबेर चलाते लोगों को घर तक पहुंचाने का काम करते हो, इस रोड पे जब आते हैं तो क्या महसूस करते हो? सर, गाड़ी के एक्सल बुश कट गए हैं और शोकर बैठ गए हैं। पूरा नहीं रहता हूँ मैं जैतपुर में, हाँ। 15 दिन में गाड़ी की ऐसी हो गई है इस रोड की हो जाती है। क्या लगता है विधायक साहब अंदर हैं, बीजेपी में है, सांसद बीजेपी में है, दिल्ली की सरकार बीजेपी में, तो रोड की बनने की नहीं वजह क्या मानते हैं? आज जो बना रहे बिलाल जी, क्या लगता है कांग्रेस जिसका सत्ते में नाम तक नहीं दिए उनकी तरफ से? बताएं, आप अपना नाम बताएं और आप डेली यहीं पे रहते हैं। वकील अहमद खान जी वकील साहब, रोड नहीं बन पा रहा है, क्या वजह मानते हैं? विकास पुरुष हमारे राम सिंह बिधूरी, नेता प्रतिपक्ष, सांसद, क्या रोड जो भैया सत्ता के मद में मतमस्त। पहले कहते थे कि रामवीर सिंह बिधूरी जी हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, नेता राम सिंह जी। आज जो देखने को मिला है, दोनों लगभग एक ही मंच पे, लेकिन फिर भी कोई ये सवाल नहीं कर पा रहा है उनसे कि आखिर ये क्यों नहीं है। आज पहले भी हम लोगों ने धरना दिया, बहुत सारे रिक्वेस्टें की, नेता राम सिंह जी के यहाँ भी जा करके एक एप्लीकेशन भी दिया,
कि सर कुछ नहीं होता तो ये जो गड्ढे हैं इनमें थोड़ा थोड़ा सा माल भर दिया जाए, जिससे कि लोगों को आने जाने में तकलीफ नहीं। जब इन सारे चीज़ों से थक हार गए तो हम लोग बैठ के बिलाल भाई के नेतृत्व में ये डिसीजन लिया कि आज क्या करें, हम धरना प्रदर्शन करें कि क्या करें। तो हमने उनसे बोला और हमारे और तमाम सहयोगी जितने भी हैं उन्होंने कहा भैया धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा श्रमदान करो और जो है समाज की सेवा में लगो। तो आज ये राजनीतिक पार्टी से कोई भी प्रेरणा नहीं, आज ये समाज सेवा है और इसमें जैतपुर परिवार यानी खड्डा कॉलोनी परिवार जो भी आ जा रहा है, जो इस क्षेत्र का नहीं है बल वो भी थोड़ी सी सहयोग कर रहा है हमारे साथ। और ईश्वर ने चाहा, उसकी असीम कृपा हुई तो ये थोड़ा सा बैठ जाएगा ना, जो मलबा हमने डाला तो इसमें RMC का भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है। और प्रोग्राम क्या बनाया जा रहा है कि सब लोग इसमें जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा थोड़ा अपना योगदान देंगे और 14-15 गाड़ियों का टारगेट बनाया गया है कि इतना लगेगा। हो सकता है कम भी लगे और हो सकता है ज़्यादा लगे। अगर ज़्यादा लगता है तो भी इस कार्य को पूरा किया जाएगा और अगर कम लगेगा तो भी इस कार्य को पूरा किया जाएगा। और मैं जैतपुर वासियों से, ख़ास तौर से खड्डा कॉलोनी और जैतपुर गांव और जो वार्ड 184 के लोग हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और नहीं भी रखते, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि इस काम में वो आके सहयोग करें कि ये सामाजिक कार्य है और सामाजिक कार्य के लिए आगे बढ़ना। क्योंकि अब तो राजनीतिक पार्टियों से और सरकारों से और विधायक से पूरा हमारा विश्वास उठ चुका है। आए दिन लोग यहाँ चोट खाते हैं, ये होता है, तो हम उन लोगों से अपील करते हैं कि वो आगे और हमारे साथ सहयोग करें। मैं इतना ही मैं कहना चाहूँगा आपसे। आपके चैनल का बहुत बहुत आभार कि आपने हमसे ये क्वेश्चन पूछा। बहुत से लोग जो हमारे चैनल को देख रहे हैं कमेंट्स भी हमें करेंगे कि भाई साहब सत्ते में तो बीजेपी कांग्रेस है नहीं, तो कहीं ना कहीं चमकने के लिए ये जो है रोड का काम करवा रहे हैं ताकि जो है अपना सत्ता बना सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है या इनके कार्यकर्ता। आप हमारे बोर्ड को देख लीजिए, एक बोर्ड हमने लगाया है इस रोड के लिए। प्लीज अपना कैमरा घुमाइए। मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे कोई भी ऐसा नाम और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं किया जा रहा है। एक सामाजिक तौर पे, एक इंसानियत की तौर पे, एक वो समाज के लोगों के लिए ये काम किया जा रहा है। और समाज के हर वर्ग के लोग, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोग ही यहाँ पे हैं, बीजेपी के भी हैं, आम आदमी के भी हैं और वो आम आदमी भी है जो डेली यहाँ से गुजरते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टीवाद करने की, पार्टीवाद के कारण ये काम हो रहा है? पार्टी के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है। लोग जो है ना कॉलोनी के हैं, हम भी बड़ा ब्लॉक में घर है और सभी मिलकर कॉलोनी के काम कर रहे हैं। लोग बस लगे हुए हैं और इसमें कोई कांग्रेस पार्टी का कोई है नहीं। तो क्या हो गया? तो कांग्रेस पार्टी के बोर्ड लगा कर हम काम करवा रहे हैं या मरम्मत करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपना सहयोग कर रहे हैं, हम लोग मिल के कॉलोनी को सहयोग हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। कहाँ तक जाएगा ये रोड? ये भाई जहाँ जहाँ गड्ढे हैं वहाँ तक जाएगा। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम है कि ढलाई जो है, ढलाई तक हम जाएंगे। जो मतलब जितना वार्ड आपके अंदर में आता है, वार्ड तो हमारा खत्म हो गया पीछे। अच्छा, वार्ड तो वहीं से खत्म हो जाता है, लेकिन ये रोड जहाँ तक खराब है क्योंकि वो ढलाई के बाद से पूरा बहुत अच्छा है थोड़ा सा। तो हम वहाँ जहाँ अच्छा है वहाँ हमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे टूटा फूटा है वो वार्ड का नहीं मसला, क्योंकि सामाजिक कार्य के लिए हमें वार्ड और विधानसभा की आवश्यकता नहीं है। हमें जो है सिर्फ सहयोग की आवश्यकता है। और जहाँ ये रोड टूटा हुआ है हम वहाँ तक जाएंगे, इसके अलावा आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं। अगर मान लो आगे भी टूट जाता है तो कोशिश ये होगा कि हम आगे भी उसको करें। समझ गए?